ये जो लोअर हाई पोजीशन थी जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया थी, तो मार्केट ने इस लोअर हाई पोजीशन पर आकर क्या किया है, लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। इस लिक्विडिटी को जो कि मैंने कल आपको बता दिया था, तक ये लोअर हाई पोजीशन है फोर्थ आवर के केस में, जो कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है फोर्थ आवर में, ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो हुए थे। अगर इस पॉइंट को हम देखते हैं तो मुझे जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस पोजीशन की भी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। आई थिंक सो कि चाइना दो शर्त रखेगा सामने। एक ये कि अगर आप मेरे ऊपर, जब मार्केट यहाँ पे थी 3910 पे, तो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि अब जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की वो है कि ये मार्केट पुल बैक करेगी फोर्थ आवर टाइम फ्रेम। और जब फोर्थ आवर टाइम फ्रेम में पुल बैक होगा तो दो जगह पे है जो लिक्विडिटी ग्रैप होगी। ये एक पोजीशन थी जहाँ पे इंड्यूसमेंट थी, मैंने कहा था इसके ऊपर लिक्विडिटी है तो ये ग्रैप करेगी। और उसके बाद मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में इस पोजीशन से ऊपर मूव करेगी और लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। अगर थोड़ा सा आपको जूम आउट कर दूं तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें इस पोजीशन पर आकर मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया। वेट, यानी मार्केट ने इस पोजीशन पर, ये जो लोअर हाई पोजीशन थी जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया थी, तो मार्केट ने इस लोअर हाई पोजीशन पर आकर क्या किया है, लिक्विडिटी को ग्रैब किया। इस लिक्विडिटी को जो कि मैंने कल आपको बता दिया था कि आपने अब बाई ट्रेंड में जाना है, लेकिन अब आपने थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि जो हमारा टारगेट था जो कि मैं आपको बता रहा था कि मार्केट जो है ना वो मैक्सिमम किस पोजीशन पर जा सकती है 41 तक मैं कह रहा था। लेकिन ये एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि ये जो है फोर्थ आवर टाइम फ्रेम के केस में ना, ये फोर्थ आवर टाइम फ्रेम 4154 तक ये लोअर हाई पोजीशन है फोर्थ आवर के केस में, जो कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है फोर्थ आवर में, ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो हुए थे। अगर इस पॉइंट को हम देखते हैं तो मुझे जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस पोजीशन की भी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। ये किस पोजीशन पे है, 4138 समथिंग पे है, तो मार्केट यहाँ पे जा सकती है इस पोजीशन पे 4145 पे जा सकती है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करेगी इस पुल बैक में, जो मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले मार्केट क्या करेगी, उससे पहले मार्केट अगर देखें तो ये जो लोअर हाई है ये ब्रेक हो चुका है। जब लोअर हाई ब्रेक हो चुका है तो इट्स मीन यहाँ पे क्या हो चुका है, 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे चौक हो चुका है। 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो इसी को माइंड में रखते हुए अब मार्केट फर्दर करेगी क्या, यानी कि यहाँ पे अगर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, जो कि मैंने आपको कल बता दिया था कि मार्केट एक को इंड्यूसमेंट यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, एक ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, और उसके बाद अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। अब आप सोचेंगे कि मार्केट अब फर्दर कहाँ पे जाएगी। अगर आपको गौर से बताता चलूँ, यहाँ पे दो फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं। अब हमेशा जब चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देती है चेंज ऑफ करेक्टर के बाद। अगर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है तो उसमें मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा पुल बैक देगी। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पुल बैक कहाँ पे आएगा, ये जो पोजीशन है मार्केट यहाँ से इस पोजीशन तक आएगी। ये एक पोजीशन है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आ सकती है 39, 94, 90 समथिंग पर आ सकती है। और फिर इसके बाद थोड़ा सा मार्केट अपवर्ड मूव करेगी, और एक और फेयर वैल्यू गैप भी नीचे पड़ा हुआ है और वो इस पोजीशन पे है। अगर यहाँ पे देखें ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है। अब यहाँ से भी यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है 39, 69, ठीक हो गया। अब दो टर्म्स हैं, एक तो मार्केट जो मुझे मैक्सिमम चांसेस लगते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ होके फिर थोड़ा सा अपवर्ड मूव करके फिर यहाँ से मूव मार्केट करेगी इस की तरफ, जो कि हम कह रहे हैं कि इस पोजीशन की भी मार्केट क्या करेगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। तो अगर आपको अभी जो रीसेंट मार्केट चल रही है इसकी मूवमेंट बताऊं तो मार्केट जो मुझे एक्सपेक्टेड है क्या करेगी, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगी, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी, फिर अपवर्ड मूव करेगी, फिर मार्केट इस पोजीशन पे आएगी, और इसके बाद फिर मार्केट ये मूवमेंट करेगी जो कि हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस पोजीशन तक आ सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मार्केट मूव करेगी, और उसके बाद मार्केट क्या करेगी, ये डाउनवर्ड मूव कर सकती है, यानी यहाँ पे मूवमेंट करने के बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ ट्रेंड लेकर चल सकती है।
तो ये है मार्केट की मूवमेंट जो कि अभी एक्सपेक्टेड है। ये आप लाइन कंसीडर कर रहे होंगे, ये 4th आवर पुल बैक मैंने ये लिखा हुआ है जो मुझे एक्सपेक्टेड है और मैं इसका वेट करूंगा। मुझे लगता है फिर यहाँ से हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं इस पोजीशन से, या आप इस पोजीशन से ले सकते हो, यानी इसी पोजीशन इसी रेंज में आप अगर होल्डिंग बड़ी कर सकते हो, स्टॉप लॉस बड़ा थोड़ा सा लगा सकते हो, तो आप यहाँ पे भी कहीं पे भी आप सेल की ले सकते हो, उसको होल्ड कर सकते हो। बट न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रम्प और उसकी मुलाकात होनी है जी की, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है कि वो क्या नतीजा निकालते हैं, क्या रिजल्ट निकलते हैं उनकी स्पीच के, कि क्या होने वाला है। तो ये ओवरऑल जो कि स्ट्रक्चर मैं पिछली 3-4 वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगी, मार्केट ने वैसे ही मूव किया है। मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट अब 1 आवर के ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो हुए हैं या लोअर हाई टाइम फ्रेम है उनकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, और मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट की भी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फिर यहाँ पे लोअर हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, और नेक्स्ट टारगेट ये पोजीशन है। लेकिन मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी 141.56 को, जो कि मुझे लग रहा है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर मार्केट इसको इस लिक्विडिटी को ग्रैब करती है तो फिर जो है वो, अगर आप यहाँ पे देखें इस पोजीशन पे वैलिड जब चौक हुआ था तो एक वैलिड पुल बैक यहाँ से नहीं हुआ था, जो कि यहाँ पे ऐसे होना था, जो कि एक्सपेक्टेड था कि इस तरह का पुल बैक एक्सपेक्टेड था यहाँ से यहाँ तक का। अगर तो ये ब्रेक होता है, जैसे ये ब्रेक होगा तो तब आप एक्सपेक्टेड करें कि मार्केट जो है ना 43 तक जरूर जाएगी, और 43 तक जाने के बाद फिर एक सीरीज में जब मार्केट चलेगी तो वो ट्रेंड जो होगा वो 100% बेरिश होगा और वो 3500 तक जरूर जाएगा, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है, जो कि मुझे लग रहा है। और वो तभी डिपेंड होगा जब जो अमेरिका है वो टैरिफ हटाएगा, जो कि 100% लगाने की कोशिश कर रहा है चाइना के ऊपर, और चाइना जो है वो ब्रिक्स के अंदर जो उसके पास डॉलर है उस पर अगर उनकी निगोशिएशन हो जाती है कि वो डॉलर को सेल ना करे, क्योंकि चाइना अगर डॉलर को सेल करता है तो डॉलर वीक होगा, जो कि अमेरिकन के लिए सर दर्द बन जाएगा। आई थिंक सो कि चाइना 2 शर्त रखेगा सामने। एक ये कि अगर आप मेरे ऊपर टैरिफ हटाते हो तो देन मैं डॉलर नहीं बेचूंगा। जब वो डॉलर नहीं बेचेगा, ब्रिक्स वाला जो डॉलर उसके पास पड़ा हुआ है, तो देन डॉलर क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि चाइना की जो पॉलिटिक्स है ना वो बहुत स्ट्रांग है, वो अमेरिकन से भी स्ट्रांग है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। अब ये स्ट्रैटेजी है। गोल्ड उस सेंस में नीचे गिर सकता है अगर अमेरिका चाइना की ये शराइत मानेगा कि टैरिफ हटा देगा, बिल्कुल जो ऑलरेडी था लिटिल बिट वही चलेगा। चाइना डॉलर को, जो कि ब्रिक्स का एक लॉबी है, ब्रिक्स का एक ब्लॉक है, चाइना के पास जो डॉलर परचेज हैं वो सेल नहीं करेगा डॉलर को कमज़ोर करने के लिए, तो देन गोल्ड क्या होगा, नीचे आएगा। और अगर इनके दरमियान कोई लाहे अमल नहीं होता तो देन आप फिर गोल्ड के बारे में हम लिटिल बिट डाउट में होंगे कि ये बाय जाएगा या सेल जाएगा। फिर हम इन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करते हुए गोल्ड के साथ चलेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि गोल्ड या तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके नीचे आएगा। हाँ, अगर गोल्ड इस की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पुल बैक चौक के बाद नहीं हुआ था, तो यहाँ पे गोल्ड इस पोजीशन 4300 तक आ सकता है। तो ये सारा सिनेरियो है। होप सो कि आपको आइडिया हो गया होगा। और फिर आपको बताया था बीटीसी के बारे में। बीटीसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी 3-4 या मैक्सिमम 5 वीडियोस में मैंने बताया था कि बीटीसी की जो मूवमेंट है वो 1,15,16 से 1,05,10 के दरमियान ही रहेगी कुछ अर्सा। और आपने कल देखा, जबकि मैंने ऑलरेडी भी वीडियो में बता दिया था कि बीटीसी जो है वो 1,16,000 से डंप करेगा, और उसने किया 1,12,000 $4,000 का डंप आया। तो यही वीडियोस हैं जो कि आप लोगों के लिए सिग्नल भी हैं। अगर आप चीज़ बाय करना चाहते हैं, आप इतने बच्चे भी नहीं हैं कि मुझे एक एक टर्म को फीड करना पड़े, आप इस एनालिसिस को समझ के ट्रेड में एंट्री ले सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हैं। बट इट्स डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू डील विद दीज थिंग। लेकिन इनसे पहले अगर आप चीज़ों को मजीद क्लियरली समझना चाहते हैं तो आप मेरे एसएमसी कोर्स जो यूट्यूब के ऊपर पड़ा है उसको कम्प्लीटली तौर पर देख लें। और अगर आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स भी मिलते हैं, मंथ में 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो विनिंग परसेंटेज है, जो उनकी टेक प्रॉफिट परसेंटेज है वो 80 to 90% है। बट इट्स डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू थिंक these videos and these groups and pages are profitable for you, then follow, subscribe, and if you think
this is not profitable for you, then leave. It depends on you totally. तो अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी का फर्स्ट लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको फॉलो कर लें। और टिकटॉक अकाउंट पे अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी लिंक मौजूद है, इंस्टाग्राम का भी लिंक मौजूद है और फेसबुक अकाउंट का भी लिंक वहाँ पे मौजूद है। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पता है सिग्नल आ जाता है, मैं दे देता हूँ। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से फॉलो करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।